हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मून वॉकर। आई एम गगनप्रीत कौर और आज हम ले रहे हैं लास्ट टॉपिक कार्ल मार्क्स का, जो कि है क्लास स्ट्रगल। पिछले 11 साल में इस टॉपिक से कोई सवाल नहीं आया है, बट दिस इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द इंटायर थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, तो ये पढ़नी तो पड़ेगी। एंड इसलिए मैंने आज सवाल 2010 का लिया है, 30 नंबर का। देखिए 2013 के बाद पैटर्न चेंज हुआ था, तो उसके बाद तो कोई सवाल नहीं पूछा गया है और आजकल 30 नंबर का सवाल आता भी नहीं है, या तो 10 का आता है या 20 का आता है। बट स्टिल हमें इस टॉपिक से एक सवाल लेना था, सो दैट अगर सवाल आता है तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। The question is, examine Karl Marx's views on class in itself and class for itself with reference to proletarians. Proletarians की बात हो रही है तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात हो रही है। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप हमेशा लिखते हैं थिंकर का नाम, थिंकर के बुक का नाम एंड एक डेफिनेशन जिस टॉपिक की बात हो रही है। फिर बॉडी में हम लिखते हैं, अब इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो बॉडी क्या बनती है। पहले हम बताएंगे कि व्हाट इज क्लास इन इटसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट होगा कि व्हाट इज क्लास इन इटसेल्फ, एंड सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे कि व्हाट इज क्लास फॉर इटसेल्फ। जो दो मेन टर्म्स बताई गई हैं क्वेश्चन में, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड इन दो टर्म्स को जब हम बता रहे होंगे तो वील टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, क्या कंडीशंस होती हैं विद रेफरेंस टू प्रोलेटेरियंस। एंड थर्ड पार्ट में हम बताएंगे कि एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन बेसिकली होता है कि हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो बॉडी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, थर्ड पार्ट वुड बी एग्जामिनेशन, या फिर इसको हम क्रिटिक भी बोल सकते हैं। बट जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आप एग्जैक्ट एग्जामिन या एग्जामिनेशन वर्ड यूज़ करेंगे। क्रिटिक इज़ जस्ट जेनेरिक टर्म कि कहीं और अगर सवाल आता है क्रिटिकल एनालिसिस करके तो आप यही सेम पॉइंट्स लिख रहे होंगे। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, एग्जामिनेशन। तो लेट्स सी कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है और एग्जामिनेशन में क्या लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि दिस इज़ द थ्योरी गिवन बाय कार्ल मार्क्स इन हिज बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। वेरी फेमस बुक, वेरी रेवोल्यूशनरी बुक। 1848 में ये बुक आई थी एंड आज की तारीख में भी कंट्रीज लाइक अमेरिका आर पैरानॉइड अबाउट दिस बुक। दिस बुक इज feared upon. Normally I'll tell you, कुछ टाइम पहले मैंने ये बुक ऑर्डर करी थी अमेजोन से, बट द अकाउंट आई वॉज यूजिंग वॉज ऑफ माई फ्रेंड हु लिव्स इन US, and he actually got pissed off that I ordered it from his account. He being an immigrant there, उनको था कि आपने ये बुक यहाँ से करी है, अभी मेरे अकाउंट से गई है। इवन इफ यू आर यूजिंग इट फॉर अकेडमिक पर्पजेस, आई माइट कम अंडर द आई ऑफ द स्टेट कि ये बंदा ये बुक क्यों पढ़ रहा है। अमेरिका इज़ अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वहाँ पे ये बुक इज़ फियर्ड अपॉन। तो ही वॉज लिटिल, ही गॉट लिटिल स्केर्ड कि ये बुक मेरे अकाउंट से क्यों ऑर्डर हुई है। तो अभी रिसेंटली एक ऑथर हैं, ऑथर नहीं है, ही इज़ अ बिजनेस मैन, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने इसके अगेंस्ट अपनी एक बुक रिलीज़ करी है, द कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो। तो अमेरिका में हमेशा एक नैरेटिव है उनकी सोसाइटी में कि चाइना के अगेंस्ट नैरेटिव चलता है, एंड चाइना अपने आप को एक कम्युनिस्ट स्टेट डिक्लेयर करता है, विच इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। वहाँ पे भी आपको कैपिटल सोसाइटी के ट्रेड्स मिलते हैं, बट वहाँ पे अमेरिका में एक फियर मॉन्गरिंग चलती है
कि भाई कम्युनिज्म और सोशलिस्ट स्टेट और मार्क्स, इसके अगेंस्ट एक नैरेटिव चलता रहता है ताकि वो अपने कैपिटलिस्ट एजेंडा को हमेशा आगे रखें, इट बीइंग अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी रन बाय कैपिटलिस्ट्स। ठीक है, तो ये बुक उस टाइम पे जब रिलीज हुई थी, इट एक्चुअली क्रिएटेड वेव्स, इट एक्चुअली क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन, के इट एक्चुअली मोटिवेटेड, इट कहते हैं ना कि खून खौल गया था लोगों का, द वर्कर्स का, बिकॉज इसमें एक डेक्लेरेशन है बाय कार्ल मार्क्स, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, जुड़िए आप, खून खून क्यों नहीं खौल रहा है आपका। जैसे सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसा ही कुछ रेवोल्यूशन इस बुक ने क्रिएट किया था। एंड इस बुक के अगेंस्ट इतना रोष आया था बिजनेस क्लास से, कैपिटलिस्ट क्लास से, कि आज की तारीख में भी एकेडमिक लेवल पे स्टिल MIT, कोलंबिया बिजनेस स्कूल, यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बट इन जनरल इफ समबडी इज ऑर्डरिंग दिस बुक और समबडी इज रीडिंग दैट बुक, तो एक फियर है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि वाई इज ही रीडिंग दैट बुक। एनीवेज, तो दिस वुड बी द इंट्रोडक्शन। फिर बॉडी में आप लिखोगे कि क्लास इन इटसेल्फ क्या होता है, तो हाउ हैज मार्क्स डिफाइंड क्लास इन इटसेल्फ। अब इसको इट वुड बी एन आइसिंग ऑन द टॉप अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखो क्लासे, इसका जर्मन वर्जन जो है क्लासे एन सीश। इसमें मार्क्स ने बोला है कि देर आर 2 क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग अ क्लास, वन इज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड वन इज सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। जब आप एक क्लास को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज क्लास इन इटसेल्फ, दैट इज क्लास ए एंड सीश। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज डिफाइनिंग अ क्लास ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जिसकी ओनरशिप है वो है हैव्स, जिसकी ओनरशिप नहीं है वो है हैव नॉट्स। जो हैव्स हैं वो हैं बुर्जुआज और द बुर्जुआजी क्लास, एंड जिनकी ओनरशिप नहीं है वो है द प्रोलेटेरियट्स, द वर्किंग क्लास। तो जब हमने ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिफाइन किया तो ये 2 क्लासेस उभर के आती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। बट मार्क्स सेज के this criteria is not sufficient in defining a class. एक और क्राइटेरिया हमें लेना चाहिए, उस क्राइटेरिया के बिना हम क्लास को पूरी तरह डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो जो सेकंड क्राइटेरिया वो लेते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, क्लास फॉर इटसेल्फ, और इसको हम जर्मन में बोलेंगे क्लासे फ्यूअर सिश। ठीक है, इसमें ये बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये है कि जब एक क्लास, स्पेशली द वर्किंग क्लास, प्रोलेटेरियंस की बात हो रही है, क्वेश्चन में भी आप देखिए कि प्रोलेटेरियंस की बात की गई है, कि जब प्रोलेटेरियंस को ये एहसास होगा, when they will develop this class consciousness that they belong to one class, that they have common interests and they have a common enemy, that is the bourgeoisie class. जब ये 3 चीज़ें प्रोलेटेरियंस को रियलाइज होंगी, and this is when the subjective consciousness of objective reality is realized. You do have to write this line, कि when the proletarians go through the subjective consciousness of their objective reality. What is the objective reality? That they belong to one class, they have common interests and they have a common enemy. The common interests are against this common enemy. Only then a class in itself becomes a class for itself, and only then a revolution can come. Only then the class struggle starts. और इस रियलाइजेशन के बाद, इस क्लास कॉन्शियसनेस के बाद, इस एहसास के बाद ही वो यूनाइट होंगे अगेंस्ट देयर कॉमन एनिमी, एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे, वो टॉपल करेंगे बुर्जुआस को, एंड वो लेके आएंगे फिर प्रोलेटेरियट्स की डिक्टेटरशिप, वेयर प्रोलेटेरियट्स विल रेवोल्यूशनाइज एंड कंट्रोल द स्टेट।
एंड फिर ये ट्रांजिटरी स्टेज रहेगी, ये एक टेम्परेरी स्टेज रहेगी, इसके बाद एक परमानेंट स्टेज आएगी एडवांस्ड कम्युनिज्म की। तो व्हाट मार्क्स सेज इज कि एडवांस्ड कम्युनिज्म आने से पहले एक प्रोलेटेरियट्स का डिक्टेटरशिप आएगी और वो आनी ज़रूरी है, बट वो आने के लिए क्लास कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। क्लास कॉन्शियसनेस के बाद ही एक प्रोलेटेरियट्स का रेवोल्यूशन आ सकता है। एंड क्लास कॉन्शियसनेस तब आएगी जब आप सब्जेक्टिव क्राइटेरिया ले रहे हैं, दैट इज you the proletariats realizing that we belong to a common class, we have common interests and we stand against a common enemy। तो ये दो क्राइटेरिया जब तक आप नहीं लोगे तो क्लास अपने आप में क्लास नहीं रहेगी, ये एक कैटेगरी, ये एक ग्रुप, ये एक कलेक्टिविटी ही रह जाएगी। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ली, बॉडी इज कंप्लीट। इसके बाद यू विल राइट एग्जामिनेशन। एग्जामिन क्वेश्चन में बोला गया कि एग्जामिन करना। एग्जामिन बेसिकली कि मार्क्स की इस थ्योरी के अगेंस्ट किन किन थिंकर्स ने क्या क्या बात बोली है। सबसे पहले तो ये बात बोली गई है कि अगर हम मार्क्स की थ्योरी 1800s लेट 1800s में आई है, 1848 में आई है टू बी प्रिसाइज, तो तब से लेके अब तक 150 साल निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी तक तो हमें कम्युनिज्म कहीं आता दिख नहीं रहा है। इट लुक्स लाइक अ यूटोपिया ओनली, कि फ्यूचर में कभी शायद आए। अभी तक तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ही स्ट्रेंथन हुआ है। फर्स्ट ये पॉइंट है दैट कम्युनिज्म इज अ यूटोपिया, और मार्क्स ने बताया भी नहीं था कि किस टाइम पे आएगा। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, फ्रैंक पार्किन करके एक थिंकर हैं, उनकी एक बुक है। उस बुक में उन्होंने बोला है, क्लास इनइक्वालिटी एंड सोशल ऑर्डर नाम की एक बुक है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं या थे, उनमें भी हमने क्लासेस देखी हैं, वो भी एक ट्रूली क्लासलेस सोसाइटी नहीं रही हैं। वेदर यू टॉक अबाउट यूएसएसआर, वेदर यू टॉक अबाउट वियतनाम, वेदर यू टॉक अबाउट कंबोडिया, वेदर यू टॉक अबाउट चाइना, यहाँ पे चाइना अभी भी अपने आप को एक कम्युनिस्ट स्टेट क्लेम करता है, बट डू यू सी कि वहाँ पे एक ट्रूली क्लासलेस सोसाइटी है। वहाँ पे स्टिल द स्टेट इज़ कंट्रोल्ड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स। सो वहाँ पे एक ऑटार्की है। व्हेन अ सोसाइटी इज़ कंट्रोल्ड बाय फ्यू पीपल विदाउट वोटिंग, विदाउट द मासेस चूजिंग देम, एंड 10 साल बाद बस उनका एक चेयरमैन बदल जाता है, सिंगल पार्टी रूल है, तो हाउ कैन यू कॉल इट अ ट्रूली क्लासलेस सोसाइटी? द स्टेट इज़ कंट्रोल्ड बाय फ्यू पीपल। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें एक क्लासलेस सोसाइटी नहीं देखने को मिलती है। तो दैट वाज सेड बाय फ्रैंक पार्किन कि सोशलिस्ट कंट्रीज़ में भी हमें क्लासलेस सोसाइटी नहीं दिख रही है। फिर आपका आएगा केन रॉबर्ट्स। केन रॉबर्ट्स ने बोला कि वर्किंग क्लास जो है वो इकट्ठी नहीं हुई, वो यूनाइट नहीं हुई, उसमें हेट्रोजेनिटी है, इट इज़ हेट्रोजेनस। The working class is divided on a number of bases, on a number of factors, whether you say white collar jobs, blue collar jobs. Especially in a country like India, the blue collar jobs are looked down upon. White collar jobs are considered better or considered as a status symbol. Clerks are not united with the secretary jobs or with the engineering jobs or with the IT jobs. यहाँ पे बहुत ज़्यादा heterogeneity है in terms of educational background, in terms of culture, in terms of white collar, blue collar, in terms of your occupational status. तो the working class does not seem to be united just because they are selling their labor, just because they live on a salaried basis, and they don't seem to realize that they have common interests against the business owners. तो ये केन रॉबर्ट्स ने बोला। इसके बाद वेबर आएंगे। वेबर बोल के जाएंगे कि भाई अगेन वो यही बोलते हैं कि हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी में जो भी इश्यूज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको आप सिर्फ एक क्राइटेरिया से, इकोनॉमिक क्राइटेरिया से नहीं देख सकते, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। whether you talk about class discrimination, whether you talk about racism, whether you talk about women rights, indigenous rights, gender patriarchy, ये और भी इश्यूज हैं। आप मल्टीपल इश्यूज को देखिए when you see the issues in society। ठीक है,
तो ये 3-4 जब आप पॉइंट्स लिख देंगे देन योर आंसर विल गेट कंप्लीट. आपने क्लास इन इटसेल्फ भी बता दिया है, क्लास फॉर इटसेल्फ भी बता दिया, इंट्रोडक्शन में बुक का नाम बता दिया, एंड इन द एंड यू एग्जामिन्ड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सो दिस इज वेयर योर आंसर गेट्स कंप्लीट. इस स्ट्रक्चर की स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. अगर आपको पूरे 11 साल के PYQs कैटेगराइज चाहिए वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. एंड इफ़ यू वांट अ मॉडल आंसर कंप्लीट विद प्रॉपर थिंकर्स नेम, द बुक्स नेम, आइडियल आंसर जो आपको चाहिए विद द वर्ड लिमिट, तो उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि फुल फ्लेजेड कोर्स है. कोर्स मैंने आपको बताया है 1-2 वीडियोस के पहले, एंड दोबारा मैं आपको बता देती हूँ. सो द कोर्स इज गेटिंग लॉन्च्ड ऑन 29th of this month, 29th of July, एंड इट्स गोना बी अ 6-month कोर्स जहाँ पे डेली क्लासेस होंगी एंड क्लास के बाद डेली 1-to-1 डाउट क्लियरेंस होगा. इसके अलावा पिछले 11 साल के आपको सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉडल आंसर्स मिलेंगे. एंड ये आपको पता है कि 70% ऑफ द पेपर हर साल जो आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही आ रहा है, 30% नया आता है. एंड बिकॉज आंसर राइटिंग इज पार्ट ऑफ दिस कोर्स तो आप वो 30% भी हैंडल कर पाएंगे. एवरी वीक, एवरी मंडे आंसर राइटिंग रखी गई है जहाँ पे प्रीवियस वीक के जो भी टॉपिक्स कंप्लीट होंगे वो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बनते हैं उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी विद वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट, एंड मॉडल आंसर्स फिर प्रोवाइड किए जाएंगे. एवरी टॉपिक इन द एंटायर सिलेबस हैज़ बिन लिंक्ड विद करंट अफेयर्स. आपको अराउंड 1500 to 1700 पेजेस का कंटेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा. तो व्हाट मोर कैन यू आस्क फ्रॉम अ कोर्स. एवरी प्रॉब्लम, एवरी इशू which an aspirant has been addressed in this course. So join this course. If you join it before 29th then you get straight 10,000 off. तो आपको ये 30,000 का कोर्स पड़ेगा. And if you bring a buddy, an aspirant along with you to join this course, you again get 10,000 rupees off. तो 20,000 का फिर आपको कोर्स पड़ जाएगा. The course will get over maximum by 28th of January. और आई ट्राई कि कोर्स आपका दिसंबर मिड या दिसंबर एंड तक ख़त्म हो जाए. ठीक है, सो आंसर राइटिंग आपकी इंटीग्रेटेड होगी, डाउट क्लियरेंस इंटीग्रेट होगी, करंट अफेयर्स इंटीग्रेट हो गए, टाइमली कंप्लीशन ऑफ 100% ऑफ द सिलेबस इंटीग्रेट हो गया. दिस इज अ कंप्लीट पैकेज. ठीक है, सो दैट इज इट. डू जॉइन दिस कोर्स एंड एन्जॉय this course to the fullest, and let this course be the launch pad for your selection next year. That is it for today. हमारे यहाँ पे काल मार्क्स ख़त्म हो गया है, एंड द नेक्स्ट सेशन वी विल बी टेकिंग मिलर दुर्खीम और उनकी थ्योरीज. थैंक यू.